नमस्कार, जसवंत नगर समाचार में आपका स्वागत है। आज हम यूक्रेन से लौटे नगर के लाल के बीच में हैं, जो यूक्रेन में रूस और यूक्रेन के बीच हुए युद्ध से निकलकर आज अपनी सरजमीन पर वापस आया है। हम इसके साथ बातचीत करेंगे और इसके साथ क्या क्या घटित हुआ सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए जसवंत नगर समाचार से। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम योगेश से। योगेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत में दोबारा से। ये बताइए कि आपके साथ, पहले मुझे ये बताइए कि किस तरह से आप यूक्रेन गए, क्या करने गए थे यूक्रेन? मैं यूक्रेन MBBS करने गया था 2017 में कीव में, बोगोमिलिट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। मैं अभी वहाँ 5th ईयर पर हूँ। तो क्या माहौल इस समय वहाँ पे? वहाँ पे माहौल अभी युद्ध चल रहा है, तो वहाँ सभी अपने अपने देश जा रहे थे सारे स्टूडेंट्स। वहाँ की लोकल जो पब्लिक है वो भी बाहर जा रही है दूसरे देश में, जैसे पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया। इन सभी में वहाँ की लोकल पब्लिक भी जा रही है। जो हेल्दी मेल्स हैं वहाँ पर उनको रोका गया है, उनके ऊपर रोक लगाई गई है कि उनको वहीं यूक्रेन में ही रुकना है। तो आपको यूक्रेन से निकलने के लिए एडवाइजरी कब जारी की गई थी? यूक्रेन से इंडियन एम्बेसी ने अपनी पहली एडवाइजरी 16 फरवरी को जारी की थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर आप कंसर्न करते हैं, मे कंसर्न, आप यूक्रेन को छोड़ सकते हैं। जिसमें इमीडिएट इफेक्ट से यूक्रेन छोड़ने के लिए जो एडवाइजरी जारी हुई है वो 22 फरवरी को जारी हुई है, और उसके बाद 24 फरवरी को वहाँ अटैक हो गया। जब आप अटैक हुआ तो आपको किन माध्यमों से पता चला अटैक के बारे में? मेरे पास घर से कॉल आया था भैया का। अच्छा। 6 बजे वहाँ। तो आप वापस आए तो आपके साथ साथ किस तरह से, कैसे आपने यात्रा गुजारी, वो थोड़ा सा विस्तार से बताएं। मैं जब अटैक हुआ वहाँ पे, तो पहले 2 दिन मैं वहाँ के अपने यूनिवर्सिटी हॉस्टल के बंकर में था। उसके बाद में 26 तारीख को मैं ट्रेन से बॉर्डर के लिए निकला, जिसमें पहले मैं गया इवानो फ्रांकीव। मैं ट्रेन से इवानो फ्रांकीव गया, मैंने वहाँ से बस ली, वहाँ से मैं बॉर्डर गया जो चनवित्सी शहर के पास में है। उसके बाद मैंने 15 किलोमीटर पैदल वॉक से मैंने बॉर्डर तक पहुँचा। उसके बाद मुझे 8 से 10 घंटे लगे बॉर्डर क्रॉस करने में। कौन सा बॉर्डर था? साइरेट बॉर्डर है रोमानिया का, यूक्रेन से लगता हुआ। वहाँ से मैंने बॉर्डर क्रॉस किया। उसके बाद मैं उस दिन वहीं पे पास में, जो बॉर्डर के पास में जो कैंप था वहाँ पे रुका। अगले दिन मुझे वहाँ से रोमानिया की जो कैपिटल है बुचारेस्ट, वहाँ गया मैं, जो बॉर्डर से 560 किलोमीटर दूर है। और मैं वहाँ के कैपिटल में 2 दिन रुका। उसके बाद मेरी फ़्लाइट थी 3 तारीख को मेरी फ़्लाइट थी सुबह 11 बजे। 11:50 को मेरी कल फ़्लाइट थी बुचारेस्ट से परसों, और मैं कल रात को पहुंच गया था यहाँ पे 1 बजे दिल्ली। जी। तो हमें ये बताइए कि जब रूस ने हमला किया था यूक्रेन पर, तो यूक्रेन सरकार की तरफ से आपको कोई ऐसी एडवाइजरी जारी की गई हो कि आप लोग परेशान ना हो, यहीं रुकें या अपने घर वापस लौट जाएं? नहीं, यूक्रेन गवर्नमेंट से कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं हुई। बस हम लोगों को बोला गया था, जो हमारी हॉस्टल अथॉरिटीज़ थी उन्होंने हम लोगों को जो बंकर्स थे उसमें शिफ्ट कर दिया। हम लोगों से बोला गया कि जब भी यहाँ पे सायरन बजता है तो आप बंकर्स में चले जाएंगे। उसके बाद जब वापस से इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की अभी 27 या 28 में, कि आपके पास जो भी माध्यम हो कि यूक्रेन छोड़ने का, उस माध्यम से आप बॉर्डर पहुँचिए और वहाँ से हम आपको इवैक्यूएट करेंगे। आपने यूक्रेन से रोमानिया तक का जो सफ़र तय किया है, कितने दिन का सफ़र रहा और उसमें क्या क्या समस्याएं रही जो आप कभी भूलना नहीं चाहेंगे? कीव से रोमानिया तक का 2 दिन का सफ़र था, जिसमें मैं कभी नहीं भूलना चाहूँगा कि मैं -10 डिग्री में एक दिन सारी रात वहाँ खड़ा रहा बॉर्डर पे। स्नोफॉल हो रही थी उसमें। आप खड़े ही रहे? जी, सारी रात? जी। मैं वहाँ सारी रात खड़ा रहा। वहाँ धक्का मुक्की हो रही थी, हज़ारों की संख्या में वहाँ बच्चे थे, इंडियंस थे, नाइजीरियंस थे, इवन यहाँ यूक्रेन के लोकल लोग थे। तो सभी के बीच में धक्का मुक्की चलती रही, रात भर में वहाँ रहा। स्नोफॉल हो रही थी, माइनस में टेम्परेचर था, तो वो थोड़ा टफ था वहाँ से निकलने में। उसके बाद हम लोग जब रोमानिया पहुँचे तो हम लोगों को वहाँ से इंडियन एम्बेसी ने गाइड किया, हम लोगों को वहाँ से पिक किया। फिर आगे जो भी हुआ वो इंडियन एम्बेसी और वहाँ के जो NGOs थे उनकी हेल्प से हुआ। यूक्रेन से रोमानिया से आप यहाँ तक इंडिया तक आए, तो आपका कहाँ किस तरह से पैसा खर्च हुआ? आप सरकार ने मदद की है या आपने अपना खुद का खर्चा किया? जो मैं कीव से और बॉर्डर तक पहुंचा उसमें सारा पैसा जो भी खर्चा आया वो मेरी तरफ से था।
वो तो मुझसे ही हुआ है। लेकिन उसके बाद जब मैं रोमानिया पहुंच गया, उसके बाद गवर्नमेंट और NGOs ने मुझ पर सारा जो भी वहाँ हम लोगों का रहने का था, खाने का था, फ्लाइट था, वो सब गवर्नमेंट और NGOs की तरफ से। खाने पीने की कोई समस्या रही? खाने रोमानिया पहुंचने के बाद खाने पीने की कोई समस्या नहीं रही। वहाँ के जो लोकल जो वॉलंटियर थे वो बहुत अच्छे थे, वहाँ बहुत कोऑपरेटिव थे। अगर हम लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग रात के 12 बजे भी आके हम लोगों की हेल्प करते हैं। आप जब यूक्रेन से निकले हैं तो ऐसा बताया जा रहा है कि बीच बीच में चेकिंग हो रही थी, भारतीय झंडों पर भारतीय झंडे लगी हुई गाड़ियों को नहीं रोक रहे थे। इस बात में कहाँ तक सत्यता है? सर हाँ, इसमें सत्यता है कि जिसमें भारतीय झंडा लगा हुआ था उनको वहाँ चेक नहीं किया गया, डायरेक्ट बॉर्डर पास होने दिया, उन लोगों को बॉर्डर तक जाने दिया गया। जो जैसे मैं तो ट्रेन से निकला था तो मुझे इस बारे में उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे मुझे मेरे दोस्तों से वहाँ पता चला जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से थे, तो वो लोग वहाँ से अपने जहाँ पे अपने हॉस्टल में थे, जिस शहर में थे, वहाँ से बस से आए हुए थे बॉर्डर पे। तो जो लोग बस से आए हुए थे वो अपने बस के बाहर झंडा लगा हुआ था, तिरंगा लगा हुआ था, तो उससे बहुत हेल्प हुई उन लोगों को। आपकी माताजी से बात करना चाहेंगे, कैसा लग रहा है बच्चा आपका वापस आ गया है? जब आपको ये पता लगा कि बच्चा आपका वहाँ फंस गया है तो कैसी गुजरी, थोड़ा बताना चाहेंगी? 3 दिन तो हमारे घर खाना नहीं बना, सबको रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया। आपकी बातचीत हो जाती थी बच्चे से तो बच्चा आपको सांत्वना देता था या आप बच्चे को हिम्मत बना दी थी? बच्चा मुझे देता था, मैं बच्चे को देता। अगर फिर से हालात ठीक हुए तो आप वापस भेजना चाहेंगी? नहीं भेजना चाहेंगे, ठीक है। आइए इनके पापा से बात करते हैं। आपको कब पता चला कि वहाँ पर बच्चा आपका फंस गया है? 24 तारीख को पता लगा। फिर आपने क्या किया? सबसे पहले दिमाग में क्या ख्याल आया? ख्याल तो जब जहाँ कोई युद्ध की स्थिति होती तो ख्याल तो खराब ही आते हैं। बच्चे से बात की, बच्चे को वो मुझसे बोला, मैंने जाओ यूनिवर्सिटी जाओ, वहाँ बंकरों में जहाँ भी व्यवस्था वहाँ की गवर्नमेंट करे वहाँ रहना। अब आपका बच्चा वापस आ गया है तो कैसा महसूस कर रहे हैं? सब परिवार बहुत खुश है। तो बच्चे की वापसी में आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? वापसी भाई गवर्नमेंट की भी, जो गवर्नमेंट ने जो संसाधन जुटाए हैं सब उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और अगर फिर परिस्थितियाँ ठीक हुई तो बच्चे की बची हुई पढ़ाई के लिए आप वापस भेजेंगे? बिल्कुल, परिस्थितियाँ अच्छी होंगी तो पढ़ाई इसकी तो एक ही साल बची थी लास्ट। ठीक है, धन्यवाद। आपका लोकेन जा तो लोकेन जी, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका भाई वापस आ गया है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इतने दिन कैसे गुजरी आप पे? परेशान तो थे, लेकिन छोटा भाई वहाँ पे था तो उसे हम लोग यहाँ से मैं खुद गाइड कर रहा था कि कैसे कैसे कहाँ जो भी मैं अपनी तरफ से हेल्प कर सकता था उसकी वो मैं हेल्प करने की उसकी मदद कर रहा था। और क्या नाम है आपका? आप बहन हैं, भाई आपका विदेश था, तो इस दौरान कैसे रही आपकी, मतलब ये जो पिछले कुछ दिन गुजरे हैं परेशानी वाले?